नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल भर्ती में। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको बहुत सारे अलग अलग पोस्ट के बारे में जानने को देखने को मिलेंगे और अपने एलिजिबिलिटी के साथ आप फॉर्म को भर सकेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी एडवर्टाइजमेंट आए आपको ससमय आपको मैं उसका वीडियो प्राप्त करा सकूं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि आप बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी सही समय पर मिल जाए। तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मैं आगे बता रहा हूं कि किस विभाग में कितना वैकेंसी आया है, क्या है, आप उसकी एलिजिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए और अंतिम तक वीडियो को देखिए। तो दोस्तों, ये वैकेंसी जो आई हुई है कैंटोनमेंट बोर्ड इलाहाबाद की है। कैंटोनमेंट बोर्ड क्या होती है? कैंटोनमेंट बोर्ड एक स्वायत्त संस्था होती है, जो ऑटोनोमस बॉडी उसको बोलते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आती है। डिफेंस के अंडर में इसका पूरा देख रेख होती है। तो कैंटोनमेंट बोर्ड होता है जो आर्मी कैंट होता है, या जो भी डिफेंस का कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, उसमें आर्मी पर्सनल के लिए जो छावनी बना होता है, जहाँ पे कैंप होता है, उसको देख रेख करने के लिए एक ऑटोनोमस बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बनाती है, जिसको कैंटोनमेंट बोर्ड बोलते हैं। जिसको छावनी परिषद इलाहाबाद बोलते हैं, छावनी परिषद पुणे है, छावनी परिषद आपको दिल्ली है, छावनी परिषद आपको कैंटोनमेंट बोर्ड दानापुर है। तो ऑल ओवर इंडिया में आपको कैंटोनमेंट बोर्ड बहुत सारी है। कैंटोनमेंट बोर्ड आपको कानपुर देखने को मिलेगा, यही कैंटोनमेंट बोर्ड इलाहाबाद। तो ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसी आई हुई है। मैं आपके सामने एक ही कैंटोनमेंट बोर्ड का अभी वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप सारे कैंटोनमेंट बोर्ड का किस वेबसाइट पे जाके एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके देख सकते हैं, क्या क्या पोस्ट निकली हुई है। लगभग पोस्ट सेम है सारे कैंटोनमेंट बोर्ड में, एलिजिबिलिटी भी सेम है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि किस वेबसाइट पर आप जाके क्या प्रोसेस है, कैसे आप फॉर्म भरेंगे। तो ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये वैकेंसी जो आई हुई है कैंटोनमेंट बोर्ड इलाहाबाद के लिए आई हुई है। कैंटोनमेंट बोर्ड इलाहाबाद, जो कि अभी नया नाम प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो आप वहाँ पे वैकेंसी में क्या क्या पोस्ट है उसके बारे में बता दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये भी बता दूँ कि आपको जो भी फॉर्म भरना है उसके लिए आपको www.mponline.gov.in पे आपको जाना पड़ेगा। ये एक मध्य प्रदेश शासन का एक वेबसाइट है, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए उपलब्ध कराई गई है। इसमें आपको यहाँ पे मैं जो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड किया हूँ वो इलाहाबाद.कैंट.gov.in से डाउनलोड किया हूँ, जो कि इलाहाबाद का अपना कैंटोनमेंट बोर्ड का वेबसाइट है। हर एक कैंटोनमेंट बोर्ड का अपना भी वेबसाइट है, और आप सारी वेबसाइट को कंपाइल करते हुए mponline.gov.in से आप देख सकते हैं। वहीं से आप फॉर्म भी भर सकते हैं, वहीं से आप फ़ी पेमेंट भी कर सकते हैं, वहीं से आप सारी एलिजिबिलिटी को देख सकते हैं। लेकिन और भी बहुत सारी जानकारी आपको देखना है कि क्या क्या इसका रूल है, तो मैं आगे वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो जैसा कि है कि अभी जो कैंटोनमेंट बोर्ड एम्प्लॉय रूल्स 2021 बना है, उसके हिसाब से ये वैकेंसी आई हुई है। इसी के हिसाब से इसकी भर्तियाँ ली जाएंगी। तो आगे मैं बता रहा हूँ कि क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या पोस्ट है, वो भी देख लेते हैं ध्यान से। जो एक नंबर पोस्ट आया है सैनिटरी इंस्पेक्टर का, मैंने पहले ये भी बताया हुआ है कि इसमें सैलरी 35,000 से 75,000 के करीब में आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पे स्केल पे सैलरी मिलेगा। जो सैलरी स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा वो बेसिक सैलरी रहेगा। बेसिक सैलरी के बाद आपको डीए रहेगा, डीए के बाद आपको टीपीटी रहेगा, जिसको हम टीए बोलते हैं, और टीए के बाद आपको एचआरए मिलेगा। लेकिन एक और इसमें शर्त होती है, अगर आपको क्वार्टर अवेलेबल करा दिया जाता है कैंटोनमेंट बोर्ड या उस संस्था के द्वारा, तो आपको एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको बेसिक सैलरी, डीए और टीए मिलेगा। तो लेकिन ये तीनों चीज़ मिला के अभी बहुत आपको 35,000 से 75,000 के करीब में सैलरी बनेगा, ग्रॉस पे हो जाएगा, अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग ग्रेड पे के लिए। तो वीडियो को अच्छा से आपको देखिए, समझिए, और आप अपने एलिजिबिलिटी को अपने पोस्ट के हिसाब से चयन कीजिए, और mponline.gov के वेबसाइट पर जाइए, और वहाँ से हर एक कैंटोनमेंट बोर्ड का आपको वैकेंसी दिखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड भी कर लें, और अलग अलग कैंटोनमेंट बोर्ड का वही पोस्ट है, अलग अलग कैंटोनमेंट में भी आया हुआ है, लेकिन क्वालिफ़िकेशन को मीट करते हुए आप देख लीजिएगा कि क्या लास्ट डेट है, और उसी हिसाब से आप फॉर्म को भर देंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और सभी चीज़ें सावधानी से करेंगे, ताकि कोई भविष्य में आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पोस्ट निकला हुआ है इलाहाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड में। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है, और ये बहुत अच्छा संस्था है जहां आप काम करने के योग्य होंगे। तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करें, ताकि आपको एक अच्छा मौका मिल सके।
तो पहला आप पोस्ट के बारे में हम जानते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर। सैनिटरी इंस्पेक्टर का एक ही पोस्ट है और ये जनरल का है। आपको बिल्कुल इस बात से नहीं घर बनाना है कि एक पोस्ट है, आपको अलग अलग कैंटोनमेंट बोर्ड में हर एक जगह सैनिटरी इंस्पेक्टर का पोस्ट निकला है। आप अलग अलग कैंटोनमेंट बोर्ड में बहुत सारे जगह अप्लाई कर सकते हैं, चाहे एक पोस्ट हो या 100 पोस्ट हो, आपको एक पोस्ट से मतलब होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप एक इसी पोस्ट को हासिल कर लें। ये मेरी बेस्ट विशेज होगी। एक पोस्ट से आपको डरना नहीं है, आपको अपने अंदर विश्वास होना चाहिए कि आप एक पोस्ट के काबिल हैं और आप उसको पा सकते हैं। और अलग अलग कैंटोनमेंट बोर्ड में भी वैकेंसी आई है, तो आप अलग अलग कैंटोनमेंट बोर्ड में भी उस पोस्ट को आप डाल सकते हैं और आपको और ज़्यादा मौका और ज़्यादा अनुभव प्राप्त होगा एग्ज़ाम देने का और उसमें सम्मिलित होने का, और आपको सफलता प्राप्त करने का मौका भी मिलेगा। इसलिए आप फॉर्म ज़रूर डालें। चलिए मैं बात कर लेता हूँ कि सैनिटरी इंस्पेक्टर का एक पोस्ट है, वो जनरल का पोस्ट है, जिसमें आपको बीएससी केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से पास होगा तो चलेगा ये क्वालिफिकेशन में। साथ साथ दूसरी क्वालिफिकेशन भी है जो डिप्लोमा इन सैनिटेशन एंड पब्लिक हाइजीन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। आपको पता होगा कि ये डिप्लोमा का भी के कोर्स से भी ये पोस्ट को भरा जा सकता है, और बीएससी की ये इतनी पोस्ट है उससे भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन किस एलिजिबिलिटी को मीट कर रही है, उसी पात्रता को देखते हुए आप फॉर्म को भरिए और आप ज़रूर इसमें सफलता प्राप्त करेंगे, ये मेरी विश्वास है। क्योंकि एक पोस्ट और 10 पोस्ट, एक पोस्ट भी हो सकता है ये आपके लिए हो, तो एक पोस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ज़रूर फॉर्म भरें। तो ये क्वालिफ़िकेशन को देखते हुए आप फॉर्म भरेंगे, जिसमें आपको अगर सिलेक्शन होती है तो इसमें लेवल 6 की ये नौकरी है, जिसमें 4200 ग्रेड पे हम लोग बोलते हैं। आपको इसमें बेसिक सैलरी 35,400 रुपया से शुरुआत होगा इस पोस्ट के लिए, प्लस आपको डीए प्लस टीए प्लस एचआरए अलग से सुविधा मिलेगी इसमें। अब आगे बात करते हैं दूसरी पोस्ट की क्या है। दूसरी पोस्ट ये आपको स्टाफ नर्स की है। स्टाफ नर्स ये फीमेल कैटेगरी के लिए ये भी एक पोस्ट है, ये भी जनरल के लिए है। इसमें जीएनएम बीएससी डिग्री नर्सिंग से क्वालिफिकेशन मांग रहा है। साथ ही साथ आपको आईटीआई 10वीं पास इसमें होना चाहिए, और 10वीं पास के बाद आपको बीएससी डिग्री नर्सिंग भी होना चाहिए। और उसके साथ साथ तीसरी क्वालिफिकेशन ये भी है, मिड वाइफ्स काउंसिल से आपको सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। साथ ही इस पोस्ट की ग्रेड पे आपको मैं बता रहा हूँ, ये लेवल 7 की जॉब है, 4600 ग्रेड पे बोलते हैं। इसकी 44,500 रुपये बेसिक सैलरी से स्टार्ट होती है। वही उसके बाद बेसिक सैलरी के बाद डीए टीए एचआरए आपको प्राप्त होंगी इसमें। तीसरी पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें स्टेनोटाइपिस्ट का है। तो स्टेनोटाइपिस्ट से जो कोर्स किए होंगे वो एक पोस्ट के लिए इसमें आवेदन दे सकते हैं। वही जनरल के है। इसमें इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन मांग रहा है और इक्विवेलेंट उसके समकक्ष होना चाहिए। इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड 80 का है, और इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट है। हिंदी शॉर्ट हैंड स्पीड 80 WPM एंड टाइपिंग स्पीड 25 WPM है। और इसमें साथ ही साथ आपको CCC जो कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट होता है वो भी होगा। तो इसमें आप आवेदन के लिए एलिजिबल हैं। ये तीनों क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए, इसमें और नहीं लिखा हुआ है। ये तीनों क्वालिफिकेशन आप मीट करेंगे तो आप इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं, जिसकी ग्रेड पे मैं बता दे रहा हूँ। ये लेवल 4 की है, 2400 ग्रेड पे भी है। इसका बेसिक सैलरी 25,500 रुपये होती है। उसके अलावा आपको डीए टीए और एचआरए की सुविधाएं मिलेंगी। ये सभी नौकरियां 2004 के बाद आ रही हैं, तो ये सभी में न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस की सुविधाएं इसमें प्राप्त किया जा रहा है। तो एनपीएस से आपका इसमें बेनिफिट मिलेगा, एनपीएस का जो भी बेनिफिट होगा। साथ ही आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक बार फिर से मैं याद दिला दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे, ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। साथ ही चौथा पोस्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये पोस्ट चौथा पोस्ट हेल्थ वर्कर / वैक्सीनेटर मेल पोस्ट के लिए है। ये मेल पोस्ट एक पोस्ट का है, वो भी जनरल कैटेगरी का है। इसके क्वालिफिकेशन थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे। इसमें अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा प्राप्त परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। मतलब आपको 10th चाहिए, या तो उत्तर प्रदेश से या समकक्ष किसी भी सरकार के बोर्ड से हो। तो ज़रूरी नहीं है उत्तर प्रदेश से, आप बिहार से या आप झारखंड से या एमपी से कहीं से होंगे तो 10वीं पास होना ज़रूरी है। साथ ही इसमें बोल रहा है कि विभागीय मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र
जो पूर्व क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र के रूप में जाने जाते थे अथवा महानिदेशक के विनिर्दिष्ट आदेशों द्वारा अस्थायी रूप से सृजित स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र द्वारा संचालित 1 वर्ष का बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। तो जो ये सर्टिफिकेट कोर्स लिए होंगे, ट्रेनिंग किए होंगे 1 वर्ष का, वो इसके लिए एलिजिबल हैं इंटरमीडिएट के साथ में। तो इसकी ग्रेड पे के बारे में बात करते हैं, ये लेवल 3 की जॉब है। ये मतलब 2000 ग्रेड पे की नौकरी है। इसमें 21,700 रुपये बेसिक सैलरी से शुरुआत होता है। उसके साथ साथ आपको DA, TA और HRA की सुविधाएं मिलेगी। और ये सभी नौकरी में आपको 3% सालाना इंक्रीमेंट की भी आपको सुविधाएं प्राप्त होंगी, जिसमें सालाना आपको 3% इंक्रीमेंट मिलेगी। और साल में 2 बार महंगाई भत्ता, जिसको हम DA बोलते हैं, वो मतलब अगर आप देखिए तो साल में 3 बार आपकी जॉब में पैसा इंक्रीमेंट होगा, मतलब सैलरी बढ़ेगा आपको साल में 3 बार। उसके साथ साथ आपको मैं चौथा पोस्ट के बारे में जो बात कर रहा हूँ, ये ITI से रिलेटेड ट्रेड है। ITI का पोस्ट है, टेक्नीशियन से रिलेटेड, इसके इक्विवेलेंट हम मानेंगे। ये पंप ड्राइवर का है। कहीं पंप ऑपरेटर होता है, कहीं पंप अटेंडेंट होता है, यहाँ पे पंप ड्राइवर है। इसके सर्विस रूल में पंप ड्राइवर लिखा है, तो यही लिखा गया है रिक्रूटमेंट के भी एडवर्टाइजमेंट में। तो इसमें एक पोस्ट है आपको जनरल की, वो पोस्ट है। इसमें आपको 10वीं पास होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, और साथ में 2 साल का ITI होना चाहिए। इसमें बहुत सारा ट्रेड दिया है, तो ध्यान से सुन लीजिए कि आप किस किस ट्रेड में ITI किए होंगे तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। वो सबसे पहला ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए, या टर्नर होना चाहिए, या आपको फिटर होना चाहिए, फिर मैकेनिक होना चाहिए, फिर मशीनिस्ट होना चाहिए, ट्यूबवेल मैकेनिक, फिर ट्यूबवेल बोरिंग टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल वायरमैन ट्रेड। मतलब इतने सारे ट्रेडों से अगर आप ITI किए होंगे तो आप पंप ड्राइवर की एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जो जनरल कैटेगरी की है। इसकी ग्रेड पे की बात कर लेते हैं, तो इसमें ग्रेड पे 1900 ग्रेड पे की जॉब है, जो लेवल 2 की जॉब है। जो लोको पायलट टेक्नीशियन को भी यही सैलरी स्ट्रक्चर होता है रेलवे में। तो 1900 ग्रेड पे मैं आपको बता दूं कि इसका जो बेसिक सैलरी है 19,900 रुपये है। और उसके बाद आपको DA, TA आपको प्राप्त होगा। और उसके साथ साथ DA और TA के साथ आपको HRA की सुविधा भी मिलेगा। अगर रूम आपको क्वार्टर नहीं दिया जा रहा है तो आपको हाउस रेंट दिया जाएगा। तो 19,900 भी है, तो आपका ग्रॉस सैलरी कम से कम अभी अगर 1-2 महीने या 3 महीने में आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको ग्रॉस सैलरी 40,000 के करीब में इलाहाबाद में बनेगी, इलाहाबाद सिटी के हिसाब से। तो ये बहुत अच्छा जॉब है आपके लिए। पंप ड्राइवर जो ITI किए हुए होंगे इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, फिटर से, वो इसमें पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अपने एलिजिबिलिटी को देख लें। उसके साथ साथ मैं अगला पोस्ट के बारे में बात करता हूँ। लाइनमैन का पोस्ट है। ये भी ITI टेक्नीशियन लेवल का पोस्ट है, जिसमें एक पोस्ट है जो भी जनरल की है। और उसमें ITI के साथ साथ आपको 10th पास होना ज़रूरी है। 10th के साथ साथ आपको ITI सर्टिफिकेट सिर्फ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हो, मतलब ये लाइनमैन की पोस्ट है, इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ इसमें जो ग्रेड पे दिया गया लाइनमैन का, ये 1800 ग्रेड पे दिया गया है। लेकिन अभी लिखा गया है, इसके अंदर एक कमेंट दिया गया है, सब्जेक्ट टू रिवीजन। ये अभी रिवीजन होना बाकी है। हो सकता है ये 1900 हो जाए, हो सकता है ये 2000 ग्रेड पे हो जाए। अब रिवीजन इस पोस्ट के लिए होना बाकी है। तो ये 1800 ग्रेड पे की नौकरी है। 1800 ग्रेड पे का बेसिक सैलरी होता है 18,000 रुपया। 18,000 प्लस आपको DA मिलेगा, प्लस TA, उसके बाद प्लस आपको HRA की सुविधा दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आप देख लेते हैं ऑनलाइन आवेदन की तिथि कब से कब है। तो 5/3/2023 से आवेदन चालू हुआ है, और 4/4/2023 रात को 11:59 तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। और एग्जामिनेशन सेंटर प्रयागराज सिटी दिया गया है, जो इलाहाबाद सिटी पुरानी नाम से जाना जाता था। और आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको रेगुलर इलाहाबाद के जो कैंटोनमेंट बोर्ड का वेबसाइट है या MP ऑनलाइन की वेबसाइट है, उस पर विजिट करते रहिएगा, उसमें पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि फ़ी के बारे में जान लेते हैं। तो जो एग्जामिनेशन फ़ी है जनरल कैटेगरी के लिए 1,000 रुपया है। एक सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट UR OBC ST के लिए 800 रुपया है। OBC के लिए 500 है। SC ST के लिए 300 रुपया है। उसके साथ साथ आपको 170 रुपये प्लस 18% GST के साथ एप्लीकेशन फ़ी के साथ लागू होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एज लिमिट है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें एज रिलैक्सेशन क्या दिया गया है। तो एज रिलैक्सेशन 21 से 30 साल है, मतलब आपकी मिनिमम आयु 21 साल होना चाहिए।
और बहुत सारे नौकरी में 18 साल होती है, लेकिन यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट रूल है, कैंटोनमेंट बोर्ड एम्प्लॉय सर्विस रूल 2021 के हिसाब से यहाँ पे 18 साल मिनिमम आयु नहीं है। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे, आपकी आयु 21 साल से 30 साल के बीच में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो जिनकी आयु 18 से 21 के बीच में वो आवेदन नहीं दे सकते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। साथ में आगे चलते हैं कि क्या प्रोसेस है, क्या सिलेबस है। तो एग्जामिनेशन आपको हिंदी और इंग्लिश में होगा और सेंटर आपका होगा इलाहाबाद में ही। साथ ही आपको OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा और उसके साथ इंटरव्यू की व्यवस्था इसमें नहीं है। डेट एंड टाइम, रिटन टेस्ट, स्किल्स टेस्ट वेबसाइट पोर्टल पे allahabad.cant.gov.in पे जाके आप बार बार चेक करके देख लेंगे अपडेट क्या है। साथ ही आपको बताया जा रहा है कि आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, mponline.gov.in पर जाएंगे तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं कि कब एडमिट कार्ड आएगा और क्या एलिजिबिलिटी और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट आप वहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको अपलोड कराई गई तो। साथ ही आगे बढ़ के देखते हैं कि आपको जो भी वहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया गया है, आप एडवर्टाइजमेंट में पढ़ लेंगे कि रिटन टेस्ट के समय पे आपको ब्लैक पेन चाहिए, फ़ोटो चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ एडमिट कार्ड के साथ चाहिए, और रॉन्ग आंसर के लिए भी नेगेटिव मार्किंग है, वो भी उसका ध्यान रखेंगे आप लोग। एग्जामिनेशन सिलेबस के बारे में बात ज़रूर करेंगे हम लोग, क्योंकि अलग अलग पोस्ट के लिए दिया गया है। तो आपको इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब ये 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का समय रहेगा, जीके रहेगा, मैथ रहेगा, इंग्लिश रहेगा, और आपको ट्रेड से जो जिस अलाइड ट्रेड से है, जैसे इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन उससे रिलेटेड इसमें पोस्ट आई हुई है। उसी प्रकार आगे की क्वेश्चन का भी हम लोग देख लेते हैं। स्टाफ नर्स या हो, स्टेनोटाइपिस्ट हो, हेल्थ वर्कर हो, पंप ड्राइवर, लाइनमैन, इन सब का भी वही क्वालिफिकेशन है। बस आपको ये कॉमन है सभी में, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन आपको अगर स्टाफ नर्स है तो लास्ट में जो दिया गया है वो आपके सिलेबस से होगा। जैसे आप स्टाफ नर्स है तो नर्स का जो GNM ANM का कोर्स होगा उससे क्वेश्चन आएगा। उसी प्रकार स्टेनो में भी वही सिलेबस है, हेल्थ वर्कर में भी वही है, ITI में भी आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया है पंप ड्राइवर का। आपको जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। साथ ही आपको सिलेबस से आपको क्वेश्चन आएगा। सिलेबस मतलब आपको पंप ड्राइवर में जितना सिलेबस दिया गया, पीटर रूटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, उन सब से क्वेश्चन आएगा। 100 नंबर का सभी में क्वेश्चन है और आपको 2 घंटे का समय मिलेगा एग्जामिनेशन के लिए। उसी प्रकार लाइनमैन का भी वही है सिलेबस। लाइनमैन का सिलेबस में भी आपको जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरेंस है, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, और सिलेबस से क्वेश्चन है। 100 नंबर का ये भी क्वेश्चन होगा, 2 घंटे समय मिलेगा। तो सभी का वही है, आपको ट्रेड से भी क्वेश्चन आएगा और GK GS इंग्लिश और मैथ से भी क्वेश्चन रहेगा। तो ये सभी चीज़ों को मिला के इसमें दिया गया है। और आगे हम लोग जान लेते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस में क्या है और ट्रेड में क्या है, इंग्लिश में क्या है। ये आप यहाँ पे उसका बेसिक देख सकते हैं कि क्या है। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में आपको मैं बता ही चुका हूँ, जो इसमें दिया गया है, ब्रीफिंग किया गया है। उसके आगे बढ़ते हैं, मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है। तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप mponline.gov.in पे आप जाके वहाँ से एडमिट कार्ड या इलाहाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड.gov.in पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी होगा वो आप और भी इसमें पढ़ सकते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। सभी सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज से होना चाहिए, कोई भी आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस वगैरह नहीं होना चाहिए। ये सब कंडीशन इसमें दिया गया है। जो वैकेंसी होगा वो न्यू एम्प्लॉय रूल 2021 के हिसाब से होगा और प्रोबेशन पीरियड 2 साल का है। अगर आपकी जॉब हो जाती है तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड आप में रहेंगे, जिसको परिवीक्षा अवधि बोलते हैं। आपको कोई भी TA नहीं दिया जाएगा एग्जामिनेशन में शामिल होने के लिए या स्किल टेस्ट में आने के लिए। तो ये सब जनरल कंडीशन है जो सभी जगह दिया जाता है। जो कैंडिडेट अगर सरकारी नौकरी में ऑलरेडी हैं उनको NOC लेना पड़ेगा, जिसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोला जाता है, और NOC लेके ही वो ट्रेड टेस्ट या लिखित परीक्षा में या फॉर्म भरेंगे। यही इसमें जनरल कंडीशन दिया गया है। आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके www.mponline.gov.in से देख सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको फॉर्म भरने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके आपको फॉर्म भरने
लिए वेबसाइट पे विजिट करना है। रिजेक्शन किस किस कारण से हो सकता है यहाँ पे दिया हुआ है, और साथ में आपको मेडिकल फिटनेस का भी इसमें टेस्ट होगा, वेरिफिकेशन कैरेक्टर का भी, कैरेक्टर वेरिफिकेशन भी होगा, और जो भी आपके ओबीसी सर्टिफिकेट या एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होगा उसके भी आपको अथॉरिटी जांच करेगी कि वो सही है या नहीं। तो ये सभी कंडीशन है, आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे। और जो वैकेंसी है वो हर एक कैंटोनमेंट बोर्ड में आई है, मतलब आप इलाहाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड में या बहुत सारे कैंटोनमेंट, कानपुर कैंटोनमेंट बोर्ड में मोटर पंप अटेंडेंट या हर एक जगह वैकेंसी आई हुई। तो आप देख लें कि आपकी एलिजिबिलिटी किस किस कैंटोनमेंट बोर्ड में है, आप उस कैंटोनमेंट बोर्ड में वही वेबसाइट है mponline.gov.in पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। और रेगुलरली अपडेट रहेंगे आप वेबसाइट पे कि कब एडमिट कार्ड आ रहा है, और सिलेबस भी दे दिया गया, उसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे। और आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो से संतुष्ट होंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको